संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान के 18 महीने के एरियर को जारी करने का प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। पहले भी की गई थी अपील। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि मैं कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इस वजह से आर्थिक व्यवधानों को समझता हूं। हालांकि हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। बता दें कि महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डा और डॉक्टर का भुगतान रोक दिया था। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डा की समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़कर 50% हो गया था। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस HR1 जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं। मार्च में हुई बढ़ोतरी। मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी। इसके तहत मूल वेतन पेंशन की 46% की दर से 4% की वृद्धि की गई। ये जनवरी से जून तक के लिए था। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हो रहा है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही तक के भत्ते का इंतजार है। पेंशनभोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग पूरी हो चुकी है। अब पेंशनधारकों को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है और यह बढ़ोतरी 61 साल पूरी होने के बाद की जाने वाली है। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के लिए हर साल 1% पेंशन वृद्धि देने के मुद्दे पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये जानकारी राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टाक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी कि उनकी राज्य सरकारें भी इस तरह का फायदा देने का प्रावधान कर सकती है। केंद्र पर बढ़ेगा दबाव। राजस्थान सरकार के द्वारा यह नियम लागू करने से अब केंद्र सरकार के ऊपर भी यह नियम लागू करने का दबाव बढ़ेगा और भविष्य में केंद्र सरकार भी अपने पेंशनभोगियों को इस तरह का फायदा दे सकती है। हालांकि संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों का डेटा मंगा लिया था, लेकिन बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल। राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन की अवधि को भी घटाने के ऊपर सहमति जता दी है। फिलहाल अभी सहमति जताई गई है, आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर राजस्थान सरकार इस नियम का आदेश जारी करती है तो पेंशनभोगी सरकार के आभारी होंगे और राज्य के इस फैसले से केंद्र के ऊपर दबाव बढ़ेगा और केंद्र सरकार भी केंद्रीय पेंशनभोगियों को इसका फायदा देने के ऊपर विचार कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दे दिया है कि पेंशनभोगियों से कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है तो ऐसे में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनको 15 साल तक वसूली करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः आगे की रिकवरी बंद की जाए। इस बीच अगर राजस्थान सरकार इसके अवधि को घटाकर 12 साल करती है तो पेंशनभोगियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। जो 80 साल या उसके ऊपर के पेंशनभोगी है तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा 1 अक्टूबर से प्रोवाइड की जाती है। वहीं पे जो 80 साल के नीचे है तो उनको 1 नवंबर से यह सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट भरने के नाम पे आपके साथ धोखा हो सकता है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। निदेशालय में जाकर अपडेट कराएं, इस तरह आने वाले फर्जी कॉलों से बचें। कृपया ये जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया सख्त निर्देश। पेंशनभोगी किसी जालसाजी में ना फंसें, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को सख्त आदेश दिया है कि जो बीमार पेंशनभोगी है जो बैंक में नहीं जा सकते हैं तो उनके घर पे बैंक कर्मचारी खुद आएंगे और उनका लाइफ सर्टिफिकेट भर के जाएंगे। पेंशनर को कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं है। जो बीमार पेंशनधारक है जो चलने फिरने में असमर्थ है तो ऐसे पेंशनभोगियों के घर पे बैंक कर्मचारी आएंगे और उनका लाइफ सर्टिफिकेट भर के जाएंगे। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने नई सुविधा का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के सुविधापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग ने UIDAI के साथ मिलकर UIDAI आधार डेटाबेस पर आधारित एक फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना संभव है।
ये जीवन प्रमाण ऐप पर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके, वीडियो केवाईसी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऐप का उपयोग करके ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा डोर स्टेप सेवा के अतिरिक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की नई सुविधा है। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरे। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 माह में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशनभोगी संघ के सहयोग से 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के परिणामस्वरूप पूरे भारत में केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशनभोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशनभोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग किया।